हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इंटर के ज्योग्राफी बुक के चैप्टर जल संसाधन के टोटल 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करेंगे, जिसमें से आपको इस क्वेश्चन को हल करने के लिए कुछ सेकंड ही समय दिया जाएगा। आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि आपको पता चले कि तैयारी आपका किस लेवल का है, क्योंकि इस बार इंटर एग्जाम 2026 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 45 प्लस आंसर किया जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, भारत में जल संसाधनों का प्रमुख स्रोत कौन सा है? भारत में जल संसाधनों का प्रमुख स्रोत कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है ए नदियाँ, बी झीलें, सी तालाब, डी समुद्र। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए नदियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में उपलब्ध कुल जल का सबसे बड़ा भाग किससे प्राप्त होता है? भारत में उपलब्ध कुल जल का सबसे बड़ा भाग किससे प्राप्त होता है? आपके पास ऑप्शन है ए वर्षा, बी हिमनद, सी झरने, डी भूजल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए वर्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, जल संसाधनों के असमान वितरण का कारण है। जल संसाधनों के असमान वितरण का कारण है। आपके पास ऑप्शन है ए भू आकृति, बी जलवायु, सी मानसून, डी उपरोक्त सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, देश में सर्वाधिक सिंचाई किस माध्यम से होती है? देश में सर्वाधिक सिंचाई किस माध्यम से होती है? आपके पास ऑप्शन है ए नहर, बी कुआं, सी ट्यूबवेल, डी तालाब। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी ट्यूबवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, जल संकट का मुख्य कारण है। जल संकट का मुख्य कारण है। आपके पास ऑप्शन है ए जल प्रदूषण, बी जनसंख्या वृद्धि, सी वर्षा की असमानता, डी सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में राष्ट्रीय जल नीति पहली बार कब अपनाई गई? भारत में राष्ट्रीय जल नीति पहली बार कब अपनाई गई? आपके पास ऑप्शन है ए 1971, बी 1987, सी 1992, डी 2000। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 1987। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है? भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है? आपके पास ऑप्शन है ए सतलज, बी ब्यास, सी गंगा, डी यमुना। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए सतलज। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर बनाई गई? हीराकुंड परियोजना किस नदी पर बनाई गई? आपके पास ऑप्शन है ए नर्मदा, बी महानदी, सी गोदावरी, डी कृष्णा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी महानदी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, टेहरी बांध किस राज्य में स्थित है? टेहरी बांध किस राज्य में स्थित है? आपके पास ऑप्शन है ए हिमाचल प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी जम्मू कश्मीर, डी तमिलनाडु। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, भूजल स्तर में गिरावट का मुख्य कारण क्या है? भूजल स्तर में गिरावट का मुख्य कारण क्या है? आपके पास ऑप्शन है ए अत्यधिक दोहन, बी प्रदूषण, सी बाढ़, डी वनों की कटाई। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए अत्यधिक दोहन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, वर्षा जल संचयन किसका उदाहरण है? वर्षा जल संचयन किसका उदाहरण है? आपके पास ऑप्शन है ए जल संरक्षण, बी औद्योगिकीकरण, सी ऊर्जा संरक्षण, डी कृषि आधुनिकीकरण। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए जल संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, किस परियोजना को सिंचाई का मक्का कहा जाता है? किस परियोजना को सिंचाई का मक्का कहा जाता है? आपके पास ऑप्शन है ए भाखड़ा, बी नागार्जुन सागर, सी हीराकुंड, डी कावेरी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी नागार्जुन सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? आपके पास ऑप्शन है ए यमुना, बी कृष्णा, सी कावेरी, डी गोदावरी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी कृष्णा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, जल संसाधनों का सबसे बड़ा उपयोग किस क्षेत्र में होता है? जल संसाधनों का सबसे बड़ा उपयोग किस क्षेत्र में होता है?
आपके पास ऑप्शन है ए घरेलू, बी औद्योगिक, सी कृषि, डी परिवहन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में उपलब्ध कुल जल का सर्वाधिक उपयोग किस में होता है? भारत में उपलब्ध कुल जल का सर्वाधिक उपयोग किस में होता है? आपके पास ऑप्शन है ए सिंचाई, बी पेयजल, सी उद्योग, डी घरेलू कार्य। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए सिंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? आपके पास ऑप्शन है ए औद्योगिक अपशिष्ट, बी कृषि अपशिष्ट, सी घरेलू अपशिष्ट, डी सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में मानसून वर्षा कितने प्रतिशत जल उपलब्ध कराती है? भारत में मानसून वर्षा कितने प्रतिशत जल उपलब्ध कराती है? आपके पास ऑप्शन है ए 50%, बी 60%, सी 70%, डी 80%। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 70%। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, नदी जोड़ परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? नदी जोड़ परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपके पास ऑप्शन है ए सिंचाई, बी बाढ़ नियंत्रित करना, सी जल का संतुलित वितरण, डी सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, राजस्थान में जल की कमी का मुख्य कारण क्या है? राजस्थान में जल की कमी का मुख्य कारण क्या है? आपके पास ऑप्शन है ए सूखा, बी अत्यधिक गर्मी, सी वर्षा की कमी, डी नदी न होना। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी वर्षा की कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, नहर सिंचाई सबसे अधिक किस क्षेत्र में होती है? नहर सिंचाई सबसे अधिक किस क्षेत्र में होती है? आपके पास ऑप्शन है ए पंजाब, बी गुजरात, सी बिहार, डी तमिलनाडु। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, किस नदी घाटी में बाढ़ की समस्या अधिक है? किस नदी घाटी में बाढ़ की समस्या अधिक है? आपके पास ऑप्शन है ए गंगा, बी गोदावरी, सी यमुना, डी नर्मदा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, जलागम प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? जलागम प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपके पास ऑप्शन है ए सिंचाई, बी भूमिगत जल बढ़ाना, सी ऊर्जा उत्पादन, डी परिवहन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी भूमिगत जल बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, भूजल का पुनर्भरण किससे बढ़ता है? भूजल का पुनर्भरण किससे बढ़ता है? आपके पास ऑप्शन है ए वर्षा, बी तालाब, सी वन, डी सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, ओवर इरिगेशन से कौन सी समस्या होती है? ओवर इरिगेशन से कौन सी समस्या होती है? आपके पास ऑप्शन है ए लवणीयता, बी जल भराव, सी मिट्टी का क्षरण, बी दोनों ए और बी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी दोनों ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, पारंपरिक जल संचयन तकनीक कुंड किस राज्य में पाई जाती है? पारंपरिक जल संचयन तकनीक कुंड किस राज्य में पाई जाती है? आपके पास ऑप्शन है ए गुजरात, बी राजस्थान, सी महाराष्ट्र, डी हरियाणा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, भारत में जल प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? भारत में जल प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है ए कारखाने, बी कृषि, सी घरेलू अपशिष्ट, डी वर्षा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए कारखाने। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27, ट्यूबवेल सिंचाई की लोकप्रियता क्यों बढ़ी? ट्यूबवेल सिंचाई की लोकप्रियता क्यों बढ़ी? आपके पास ऑप्शन है ए कम लागत, बी अधिक दक्षता, सी जल की उपलब्धता, डी सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28, किस क्षेत्र में भूजल का अत्यधिक दोहन हो रहा है? किस क्षेत्र में भूजल का अत्यधिक दोहन हो रहा है? आपके पास ऑप्शन है ए पंजाब, बी दिल्ली, सी हरियाणा, डी सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29, नदियों में गाद जमने का मुख्य कारण क्या है? नदियों में गाद जमने का मुख्य कारण क्या है? आपके पास ऑप्शन है ए वनों की कटाई, बी वर्षा, सी मिट्टी की उर्वरता, डी उपजाऊ भूमि। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए वनों की कटाई।
नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30, किस नदी पर सरदार सरोवर परियोजना बनाई गई है? किस नदी पर सरदार सरोवर परियोजना बनाई गई है? आपके पास ऑप्शन है ए नर्मदा, बी ताप्ती, सी कावेरी, डी गंगा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए नर्मदा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 31, जल के असमान वितरण का कारण क्या है? जल के असमान वितरण का कारण क्या है? आपके पास ऑप्शन है ए जलवायु, बी स्थलाकृति, सी मानसून, डी सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 32, भारत में भूमिगत जल का सर्वाधिक उपयोग किस राज्य में होता है? भारत में भूमिगत जल का सर्वाधिक उपयोग किस राज्य में होता है? आपके पास ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी पंजाब, सी बिहार, डी तमिलनाडु। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 33, जल संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? जल संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपके पास ऑप्शन है ए पानी की बचत, बी प्रदूषण कम करना, सी भूजल बढ़ाना, डी सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 34, गंगा नदी के मैदानी भागों में बाढ़ क्यों आती है? गंगा नदी के मैदानी भागों में बाढ़ क्यों आती है? आपके पास ऑप्शन है ए गाद जमना, बी भारी वर्षा, सी नदी तट का कटाव, डी सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 35, कौन सी परियोजना दामोदर नदी से संबंधित है? कौन सी परियोजना दामोदर नदी से संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है ए डीवीसी, बी आरआरवीयूएनएल, सी एनटीपीसी, डी एनएचपीसी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए डीवीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36, सिंचाई क्षमता किससे संबंधित है? सिंचाई क्षमता किससे संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है ए जल की उपलब्धता, बी भूमि की उर्वरता, सी तापमान, डी नदी प्रवाह। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए जल की उपलब्धता। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37, सूखा किस प्रकार की समस्या है? सूखा किस प्रकार की समस्या है? आपके पास ऑप्शन है ए प्राकृतिक, बी मानव निर्मित, सी जलवायु, डी सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए प्राकृतिक। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। जल गुणवत्ता घटने का प्रमुख कारण क्या है? जल गुणवत्ता घटने का प्रमुख कारण क्या है? आपके पास ऑप्शन है ए प्रदूषण, बी जनसंख्या, सी नदी, डी पर्वत। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए प्रदूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 39, वर्षा किसका प्रमुख स्रोत है? वर्षा किसका प्रमुख स्रोत है? आपके पास ऑप्शन है ए सतही जल, बी भूजल, सी दोनों ए और बी, डी कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी दोनों ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 40, किस क्षेत्र में जल भराव समस्या अधिक है? किस क्षेत्र में जल भराव समस्या अधिक है? आपके पास ऑप्शन है ए राजस्थान, बी पंजाब, सी बिहार, डी गुजरात। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 41, कौन सी नदी भारत की सबसे लंबी नदी है? कौन सी नदी भारत की सबसे लंबी नदी है? आपके पास ऑप्शन है ए गंगा, बी यमुना, सी ब्रह्मपुत्र, डी गोदावरी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 42, जल संसाधनों का दीर्घकालीन संरक्षण किससे संभव है? जल संसाधनों का दीर्घकालीन संरक्षण किससे संभव है? आपके पास ऑप्शन है ए वर्षा जल संचयन, बी बड़े बांध, सी नहरें, डी पंप सेट। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए वर्षा जल संचयन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 43, जलवायु परिवर्तन का जल संसाधनों पर क्या प्रभाव है? जलवायु परिवर्तन का जल संसाधनों पर क्या प्रभाव है? आपके पास ऑप्शन है ए वर्षा अनिश्चित, बी सूखा बढ़ना, सी बाढ़ बढ़ना, डी सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 44, भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? आपके पास ऑप्शन है ए राजस्थान, बी ऋषिकेश, सी चेरापूंजी, डी मुंबई। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी चेरापूंजी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे।
क्वेश्चन नंबर 45, औद्योगिक जल उपयोग सबसे अधिक किस क्षेत्र में होता है? औद्योगिक जल उपयोग सबसे अधिक किस क्षेत्र में होता है? आपके पास ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी तमिलनाडु, डी दिल्ली। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 46, पानी की कमी को कम करने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? पानी की कमी को कम करने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? आपके पास ऑप्शन है ए वर्षा जल संचयन, बी बड़े बांध बनाना, सी समुद्र के पानी का उपयोग, डी नदी जोड़ना। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए वर्षा जल संचयन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 47, सिंचाई के असमान वितरण का मुख्य कारण क्या है? सिंचाई के असमान वितरण का मुख्य कारण क्या है? आपके पास ऑप्शन है ए भू आकृति, बी जलवायु, सी जल स्रोतों की उपलब्धता, डी सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 48, जल संरक्षण के लिए कौन सी गतिविधि उपयोगी है? जल संरक्षण के लिए कौन सी गतिविधि उपयोगी है? आपके पास ऑप्शन है ए बूंद बूंद सिंचाई, बी गहरी जुताई, सी अधिक जल उपयोग, डी बांध हटाना। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए बूंद बूंद सिंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 49, भारत में जल का सबसे बड़ा प्रदूषक कौन है? भारत में जल का सबसे बड़ा प्रदूषक कौन है? आपके पास ऑप्शन है ए घरेलू अपशिष्ट, बी औद्योगिक अपशिष्ट, सी कृषि, डी दोनों ए और बी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी दोनों ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 50, जल प्रबंधन की कौन सी विधि सही है? जल प्रबंधन की कौन सी विधि सही है? आपके पास ऑप्शन है ए जल बचत, बी प्रदूषण कम करना, सी वर्षा जल संचयन, डी सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी सभी। आपका टोटल 50 क्वेश्चन का आंसर करवा दिया गया है। और हाँ, यदि आप इंटर एग्जाम 2026 में 45+ आंसर करना चाहते हैं तो हमारे चैनल सुपर क्लासेस गुरुजी को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, ताकि इस चैनल पर जब भी कोई सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की वीडियो को अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आप तक पहुँचे, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारी कोशिश है। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।